नमस्कार, सलाम, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल क्राइम टेबल पर, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगा क्राइम की हर घटना से, ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। चलिए क्राइम की कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक दोस्त की हत्या की उसके दोस्त के ही द्वारा कर दी गई। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख है 22 जून 2024। पुलिस को लोनी भोपुरा रोड पर एक लाश मिलती है जिसका सर नहीं होता है। पुलिस बॉडी की तलाशी देती है, लेकिन पुलिस को उसकी बॉडी के तलाशी से भी कुछ हासिल नहीं होता है। कोई आईडी प्रूफ भी नहीं मिलता है जिससे बॉडी की शिनाख्त की जा सके। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। पुलिस आसपास के इलाकों में खबर भेजती है, सबको सूचित करती है कि अगर आपके पास कोई एफआईआर दर्ज है, किसी गुमशुदा की एफआईआर या किसी भी प्रकार की जिसमें कोई मिसिंग हो, तो आप हमें बताएं और हमारी जांच में मदद करें। लेकिन आसपास के थानों से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। तभी गणेश नामक एक व्यक्ति आता है, बोलता है, इस लाश को मैं पहचानता हूँ, ये बॉडी है राजू की, जो मेरा रिश्तेदार है। चलिए बॉडी की तो पहचान हो गई, लेकिन अभी भी मर्डर क्यों हुआ, ये हत्या क्यों हुआ, किसने किया, कब किया, ये गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी थी। पुलिस के सामने अभी भी ये चुनौती थी, अभी भी ये कड़ी बाकी थी कि मर्डर किसने किया, कब किया, क्यों किया। अब पुलिस ये जानने के लिए वापस उसी जगह पर चलती है जहां से उसको डेड बॉडी मिली थी। पुलिस वहां पहुंचकर आसपास के इलाकों में, आसपास के घरों दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक ऑटो रिक्शा दिखाई देता है जिस पे पुलिस को शक होता है। पुलिस उस ऑटो रिक्शा का नंबर लेती है। नंबर लेने के बाद उसका डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस पहुंचती है उसके मालिक के पास। ऑटो रिक्शा का मालिक मुन्ना नामक व्यक्ति होता है। मुन्ना को पुलिस गिरफ्तार करती है। मुन्ना से पूछताछ करती है। मुन्ना बोलता है कि आप जिस ऑटो रिक्शा के बारे में बात कर रहे हैं वो मेरा भतीजा गुप्ता चलाता है। अब पुलिस पूछती है गुप्ता कहाँ है, तो मुन्ना गुप्ता का एड्रेस बताता है। अब पुलिस मुन्ना के बताए हुए जगह के हिसाब से पहुंचती है और गुप्ता की गिरफ्तारी करती है। गुप्ता की गिरफ्तारी होती है और हत्या की गुत्थी सुलझ जाती है। गुप्ता यानी कि उसका पूरा नाम विकास गुप्ता। जब पुलिस विकास गुप्ता को पकड़ती है तब वो बताता है कि हत्या क्यों की गई। हत्या का कारण जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि आखिर ऐसे कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है। जब मैंने सुना, जब इस रिपोर्ट के बारे में मैंने तहकीकात की, तो मैं भी ये जानकर हैरान रह गया कि कोई हत्या कैसे कर सकता है एक अंधविश्वास में। इस हत्या का कारण था अंधविश्वास। चलिए आपको इसके आगे पूरी कहानी सुनाता हूं। गुप्ता यानी कि विकास गुप्ता, उसका दोस्त धनंजय सैनी, जो दोनों ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। दोनों नई दिल्ली के साहिबाबाद इलाके में किराए के मकान पर रहते थे। विकास गुप्ता ऑटो चलाता था और धनंजय सैनी रसोइये का काम करता था, कुक का काम करता था किसी रेस्टोरेंट में। दोनों की आय कम थी। कम आय से दोनों परेशान थे। इन्होंने हर एक तरह के कई तरीके आजमा चुके थे पैसे बनाने के। इसी क्रम में इनकी मुलाकात परमात्मा से होती है, जो इन्हीं के कमरे में किराए पर रहता था, साहिबाबाद के ही इलाके में, जो इन्हीं के बिल्डिंग में रहता था। परमात्मा
परमात्मा से मुलाकात होती है इनकी। ये परमात्मा को ये लोग बताते हैं कि हम लोग कम आय से परेशान हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। अब पैसे की लालच में भटक रहे थे और इन दोनों की आदत थी, ये दोनों नशा भी करते थे। परमात्मा बोलता है ठीक है, मैं तुम दोनों को अमीर बना सकता हूँ, तुम दोनों के सितारे फिर से चमका सकता हूँ, तुम्हारे सितारे फिर से गर्दिश करेंगे, तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अनाथ का सर काट के लाना होगा, जिसके लिए तुम्हें 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। और मैं काला जादू जानता हूँ, जिससे मैं काला जादू करूँगा, तुम फिर से अमीर बन जाओगे। अब गुप्ता और सैनी परमात्मा की बातें सुनकर उसके बातों में पड़ जाते हैं। और परमात्मा करता क्या है, खुद परमात्मा ई रिक्शा चलाता है। जो शख्स खुद ई रिक्शा चला के अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, वो दूसरे को अमीर बनने के उपाय बता रहा है। और ये दोनों अंधविश्वास में ऐसे विलीन थे कि उसकी बातों में विश्वास करते गए और ये अब निकल पड़े एक तलाश में, एक ऐसे शख्स की तलाश में जो अनाथ हो। इसी क्रम में धनंजय सैनी और विकास गुप्ता की मुलाकात होती है राजू नामक एक व्यक्ति का, जिसका घर बिहार के मोतिहारी में था, जो अपने बचपन में अपने माँ बाप को खो चुका था, अनाथ हो चुका था। बचपन में ही दिल्ली आ जाता है राजू और एक फास्ट फूड के ठेले पे काम करना शुरू करता है और वहीं से जो भी कमाई होती है उससे अपना जिंदगी गुजर बसर करता है। इसी क्रम में सैनी और गुप्ता फास्ट फूड के ठेले पे पहुंचते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि राजू अनाथ है। अब ये राजू के पीछे पड़ जाते हैं। इन्हें मालूम पड़ता है कि राजू भी नशे का आदी है। राजू की कमजोर कड़ी थी, वो नशे का आदी था। अब राजू नशे का आदी, धनंजय सैनी और विकास गुप्ता पहले से नशा करते थे। अब तीनों की एक आदत मिल गई नशे की। अब गुप्ता और सैनी राजू को नशे की आदत जानकर, उसे नशे की लत में विलीन देखकर उसके साथ नशा करना शुरू करते हैं। 1 हफ्ते तक लगातार शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं उसके साथ। अब राजू को ये अच्छा दोस्त बना चुके होते हैं 1 हफ्ते में। आप सब भी जानते हैं जो लोग नशा करता है उनकी दोस्ती बड़ी जल्दी गहरी हो जाती है, क्योंकि वो साथ में नशा करते हैं तो समझते हैं कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है, हम दोस्त हैं, हम भाई हैं। लेकिन राजू को नहीं मालूम था ये भाई नहीं, ये दोस्त नहीं, ये उसके जिंदगी का सौदा कर रहे थे। सैनी और गुप्ता राजू को अपने घर पे दावत देते हैं। 1 हफ्ते की लगातार नशा साथ में करने के बाद सैनी और गुप्ता राजू को अपने रूम पर दावत देते हैं। नशे का दावत देते हैं, शराब की दावत देते हैं, ड्रग्स की। लेकिन राजू को नहीं मालूम था ये दावत है उसकी मौत की। ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी और ये उसकी आखिरी पार्टी होगी। जिस दिन दावत पे बुलाते हैं, राजू रात को अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद धनंजय सैनी और विकास गुप्ता के रूम पर पहुंचता है और वहां पे तब शुरू होती है पार्टी। राजू को शराब पे शराब पिलाया जाता है, ड्रग्स पे ड्रग्स दिया जाता है। जैसे राजू नशे में विलीन होता है, जैसे उसका नशा चढ़ता है, वैसे ही गुप्ता और सैनी उसके गले में कपड़ों का पट्टा डालते हैं और उसको छत से लटका देते हैं। तब तक उसको लटकाए रखते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। मौत होने के बाद उसके बॉडी को उतारते हैं और ऑटो में लादते हैं
और सीधे पहुंचते हुए हैं गाजियाबाद के पंचशील इलाके के जंगलों में, जहां उनका पहले से ही इंतजाम था सर काटने का, बाल्टी चाकू। उसका राजू का सर काटते हैं, बाल्टी में रखते हैं, बॉडी को थोड़े ही दूर इलाके में फेंक के चल देते हैं। कि चलते कहाँ हैं, पहले से ही परमात्मा उनका इंतजार कर रहा है गाजियाबाद के अंदर एक किराए के कमरे पर, कि अब राजू का सर लेकर विकास गुप्ता और धनंजय सैनी आएंगे और वो काला जादू की रस्में पूरी करेगा। जैसे ये पहुंचते हैं राजू का सर लेकर, परमात्मा काला जादू की रस्में पूरी करता है, हवन करता है और इनको बोलता है कि अब तुम्हारे सितारे चमकेंगे, गर्दिश करेंगे और तुम अब अमीर बन जाओगे। इसके बाद से धनंजय सैनी और विकास गुप्ता अपने घर को चले जाते हैं और परमात्मा राजू का सर लेकर कहीं और निकल जाता है। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझा चुकी थी। अब धनंजय सैनी और विकास गुप्ता दोनों पुलिस की हिरासत में थे। फिलहाल धनंजय सैनी और विकास गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज है। उन पे हत्या का मुकदमा चल रहा है और ये फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और अभी भी पुलिस को परमात्मा की तलाश है। परमात्मा तब से फरार है।